हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल का एक और हंगामी कॉमिक्स, बांकेलाल और तिलिस्मी जाल। राजा विक्रम सिंह का प्यारा नगर विशालगढ़ आजकल एक अजीबोगरीब मुसीबत में फंसा हुआ था। विशालगढ़ के नागरिकों में दहशत फैली हुई थी। हे भगवान, सूर्य ढलने वाला है, जल्दी करो, नगर अधिक दूर नहीं है। सूर्य ढलने के साथ ही नगर में सन्नाटा छा जाता था। कारण, प्रत्येक सुबह कोई ना कोई व्यक्ति पत्थर में बदला हुआ नजर मिलने लगा था। अरे, ये तो कुम्हार है। अवश्य शहर में बर्तन बेचकर लौटते हुए से देर हो गई होगी। बेचारा अब पत्थर का हो गया है। न जाने किस मनहूस की नजर लग गई है विशालगढ़ को। भाइयों, अब चुप रहने से कुछ ना होगा। हमें महाराज से खुद चलकर सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। हाँ हाँ, वरना एक दिन सारा विशालगढ़ पत्थर के लोगों से पड़ जाएगा। उधर राजा विक्रम विक्रम सिंह स्वयं परेशान थे। राजवैद्य, कुछ पता चला? महाराज, ऐसा लगता है कि राजकुमार को जीर्ण चीर्ण नाम की बीमारी है। इस बीमारी में शरीर के अंदर के भाग सुन्न हो जाते हैं और शरीर बेजान सा हो जाता है। रानी स्वर्णलता भर्राए स्वर में कह उठी, राजवैद्य जी, कुछ भी कीजिए, मगर मेरे राजकुमार के प्राण बचा लीजिए। किस्मत पर भरोसा रखिए रानी जी। कुछ देर बाद, महाराज, इस बीमारी के दो उपचार हैं। दो उपचार? जल्दी से हमें बताइए राजवैद्य जी कि वह उपचार क्या है। सोमपू जाति के सर्प की लार राजकुमार की देह में प्रविष्ट कराई जाए। सर्प की लार? ये आप क्या कह रहे हैं राजवैद्य जी? घबराइए नहीं महामंत्री जी। सोमपू जाति का सर्प विषधर नहीं होता, बल्कि उसकी लार में इस बीमारी को अच्छा कर देने के चमत्कारी गुण होते हैं। ओ, किंतु ये सोपू सर्प मिलेगा कहाँ? विशालगढ़ से कन्याकुमारी तक कहीं भी। किंतु महाराज, ये दुर्लभ सर्प है। इसकी खोज में तो कई बरस लग जाएंगे। तब राजकुमार के लिए मृत संजीवनी बूटी का दूसरा उपचार ही उचित होगा। यह आसानी से सरयू नदी के तट पर ढूंढी जा सकती है। ओ, तब तो शीघ्र ही हमें यह बूटी मंगानी होगी। इतना सुनते ही बांकेलाल चौंक पड़ा। चल बेटा बांके, इससे पहले कि किसी की भी नजर तुझ पर पड़ जाए, खिसक ले यहाँ से, नहीं तो बूटी लेने तुझे ही जाना पड़ेगा। बांकेलाल, ठहरो बांकेलाल। मर गए, पड़ गई मुच्छर की नजर मुझ बली के बकरे पर। तब तक महामंत्री धर्म सिंह व राजवैद्य भी वहां पहुंचे। बांकेलाल, हमें देखकर तुम वापस क्यों जा रहे थे? वो महाराज, मैंने सब सुन लिया है महाराज। राजकुमार की बीमारी के विषय में सुनकर मैं सौंपू सर्प की तलाश में जा रहा था। महाराज, सौंपू सर्प चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। सौंपू ना मिला तो काले नाग से डसवा कर अपने रास्ते का कांटा साफ कर दूंगा। वाह बांकेलाल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यह सुनते ही राजवैद्य जल्दी से बोला, बांकेलाल, सौंपू सर्प के स्थान पर तुम मृत संजीवनी बूटी लेकर आओ। मैं तुम्हें उसकी पहचान के विषय में बता दूंगा। तो जल्दी कीजिए राजवैद्य जी। राजकुमार विशालगढ़ का इकलौता उत्तराधिकारी है। उसे कुछ हो गया तो मैं सारी दुनिया के सौंपू सर्प को भून कर खा जाऊंगा। और बेचारे बांकेलाल को ओखली में सिर देना ही पड़ा। बांकेलाल, बूटी लेकर जल्दी लौटना। अवश्य लौटूंगा महाराज। तब तक राजकुमार के प्राण शायद निकल चुके होंगे। इधर बांकेलाल महल से निकला और, दुहाई है महाराज, दुहाई है। अरे, इतने सारे लोग! आइए महाराज, चलकर पूछते हैं कि ये यहाँ किस बात की दुहाई लेकर आए हैं। फिर जब राजा विक्रम सिंह को राज्य में आई विपत्ति का पता चला। क्या महामंत्री जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? महाराज, ये अवश्य किसी शैतान की हरकत है। मैं शहर में गश्त बढ़ाने की व्यवस्था करता हूँ। वह शैतान बच ना सकेगा उसी रात्रि। मुझे तो डर लग रहा है, अगर उस शैतान ने हमें भी पत्थर का बना दिया तो हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? राजा का हुक्म है, बजाना तो पड़ेगा ही, वरना जान किसे प्यारी नहीं होती। तभी आ हा 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 हा, हवा में उड़ती खोपड़ी एक सैनिक से टकराई। ठाक! अगले ही पल, अरे ये तो पत्थर का हो गया। तभी हा 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 हा, अभी तो तुम सबका भी यही हाल होगा। हा 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 हा, जादूगर कुक्कड़ बाँ, कुक्कड़ शाह पूरे विशालगढ़ को पत्थर के लोगों में बदल देगा। हा 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 हा। जादूगर कुक्कड़ शाह? एक सैनिक चीख पड़ा, यही है वो शैतान जो निर्दोष इंसानों को पत्थर में बदल रहा है। पकड़ लो इसे। चल मेरे तिलिस्मी जाल, बदल दे इन सब की भी पत्थर की शिला में। ठक ठक ठक, बचाओ! पलक झपकते ही सब सैनिक पत्थर के हो गए। जादुई खोपड़ी जादूगर कुक्कड़ शाह की उंगली पर विराजमान हो गई। एक एक करके पूरे विशालगढ़ का यही यश होगा। अगले दिन स्वयं महाराज विक्रम सिंह भी उस दृश्य को देखकर दंग रह गए। उफ, सभी सैनिक पत्थर के हो गए। महाराज, हमने घरों में बंद रहकर जादूगर कुक्कड़ शाह की आवाज सुनी थी। वह पूरे विशालगढ़ को पत्थरों का नगर बनाना चाहता है। क्या? ओह, न जाने ये कुक्कड़ शाह कौन है और विशालगढ़ से उसकी क्या दुश्मनी है। उधर बांकेलाल जाओ पहुंचा सरयू नदी के तट पर। बस
पहुंच गया सरयू के तट पर। लेकिन पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। और वैसे भी मैं कौन सा जड़ी बूटी लेकर महल जा रहा हूँ। वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है। मजा आ गया मुझे तो। कुछ देर बाद, बेटा बाके, भोजन पानी तो हो गया, अब जल्दी से शुरू हो जा। नदी के तट पर जितनी भी मृत संजीवनी बूटियां उन्हें उखाड़ कर नदी में फेंक दे, ताकि ना रहेगी बूटी और ना बचेंगे राजकुमार के प्राण। और जब राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी परलोक सिधार जाएगा, तो फिर मैं अगला उत्तराधिकारी घोषित हुआ ही हुआ। तभी बाके चौंक पड़ा। ही अरे, मेरे घोड़े को क्या हुआ? ओह, ये तो मर गया। शायद ये विष बूटी है जिसे खाने के बाद मेरे घोड़े की यह हालत हुई है। अचानक बाकेलाल का शैतान मस्तिष्क नई शरारत से भर उठा। क्यों ना ये विष बूटी मैं अपने साथ ले चलूं, ताकि अगर कुमार के प्राण बचे भी हों तो मैं मृत संजीवनी की जगह इस बूटी का घोल राजकुमार को पिलाकर उसकी छुट्टी कर सकूं। बाके ने बहुत सी विष बूटियां तोड़कर जेब में भर ली और वापस लौट पड़ा। चलो, ये भी अच्छा रहा कि घोड़ा मर गया और एक विष बूटी की पहचान भी मुझे हो गई। और फिर उस समय जब वह नगर सीमा के निकट ही था, हा हा हा, बाकेलाल रुक जाओ। आए, ये किसकी आवाज थी? हा हा हा, मेरा नाम जादूगर कुक्कड़ शाह है बाकेलाल। जादूगर कुक्कड़ शाह? तुम जादूगर कुक्कड़ हो या भुक्कड़? मुझे रोकने का कारण बताओ, चलते फिरते दिखाई दो। हा 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 हा, लगता है तुम्हें अपने चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। चल मेरे तिलिस्मी जाल, बना दे उस बंदर को पत्थर का। ये, ये क्या कर रहा है? अगले ही पल तिलिस्मी खोपड़ी टकराई, बंदर से टकराई, ठाक। और हा 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 हा, अरे, बंदर तो पत्थर का हो गया। बाकेलाल, जब मैं तुझे भी पत्थर का बना अब मैं तुझे भी पत्थर का बना दूंगा। क्या? नहीं। उफ, भागे बेटा, ये तो तेरी तरफ आ रहा है। जान बचानी है तो भाग। अगर तू पत्थर का बन गया तो विशालगढ़ के सिंहासन पर कौन बैठेगा? हा 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 हा, भागो। हा हा हा, ई। बाकेलाल जिधर भी भागता जादूगर उसके सामने आ जाता। हे भोले भंडारी, कहां फंसा दिया? भाग रे बांके। हा 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 हा, ई, यहां भी आ गया। शैतान बचाओ, सैनिक आ। जादूगर कुक्कड़ शाह ने अपना खोपड़ी वाला हाथ आगे किया। ई, तू तू दूर करो इसे। हा हा, कब तक बचेगा बांके? तुझे पत्थर का बनाकर छोड़ूंगा। हे हे हे, मैंने बहुतों को पत्थर का बनाया है, तुझे भी बनाकर छोड़ूंगी चोटी वाले। बांके उछल कर फिर भागा। जादूगर कुक्कड़ उसके पीछे लपका। बचाओ बचाओ, मेरे हाथों से कोई तुझे कौन बचाएगा रे बांके? शीघ्र ही भागते भागते बाकेलाल की सांस धौकनी की तरह चलने लगी। अगले ही क्षण दम, आह! बाकेलाल कटे वृक्ष से गिर पड़ा और फिर जैसे ही उसकी आंखें खुली, ओह, शायद वह शैतान चला गया है। चलो, अच्छा हुआ, वरना कमबख्त मेरे हाथों मारा जाता। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है बाकेलाल? इससे पहले कि बांकेलाल फिर से दौड़ पाता, बस बांकेलाल, बहुत भाग लिए। अब अगर तुमने भागने की चेष्टा की तो मैं अपने तिलिस्मी जाल को तुम्हें पत्थर का बनाने का आदेश दे दूंगा। जादूगर भाई, अगर तुम मुझे पत्थर का बनाना चाहते हो तो कब का बना सकते। अवश्य तुम्हारा कोई कार्य मुझसे अटका हुआ है। तुमने ठीक कहा बाकेलाल, मुझे सचमुच तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। अगर तुमने मेरी मदद की ना की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पत्थर का बनाकर दम लूंगा। ओह, तो मेरा सोचना ठीक निकला। बाकेलाल, मुझे काली गुफा का चिराग चाहिए। काली गुफा का चिराग? अगर मुझे वह जादुई चिराग मिल जाए तो मेरी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और अपने दुश्मनों को पत्थर में बदलने के लिए मुझे इस प्रकार दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन भुक लेकिन भुक्कड़ शाह, मेरा मतलब कुक्कड़ शाह, तुम इतने बड़े जादूगर हो, इतने मामूली से काम के लिए तुम्हें मेरी जरूरत क्यों आ पड़ी? इसका भी एक कारण है। उस गुफा में केवल कोई पुण्यात्मा व्यक्ति ही घुस सकता है। मैंने भीतर घुसने की चेष्टा की तो मारा जाऊंगा ना। ओ, तब तो तुम गलत आदमी से टकरा बैठे हो जादूगर भुक्कड़ शाह। भुक्कड़ मतलब मेरा कुक्कड़ शाह, क्योंकि मैं तो इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ। मेरे पापों की सजा के लिए तो भगवान एक और नरक बनवा रहा होगा। मुझे अपने जाल में फंसाने की चेष्टा मत करो बाकेलाल, नहीं तो पत्थर का बना दूंगा। मैं जानता हूं कि तुमने लोगों की भलाई के लिए अनेक कार्य किए हैं। एक बार तो इंद्र का सिंहासन भी बचाया था। यह जानने के लिए पड़े स्वर्ग की मुसीबत। बाकेलाल, तुमसे बड़ा पुण्यात्मा व्यक्ति कोई और हो ही नहीं सकता, इसलिए मेरा यह कार्य तुम्हें करना ही होगा। मर गए। ऐ मेरे जादुई जाल, बाकेलाल को बंदी बनाकर काली गुफा ले चल। दूसरे ही पर बाकेलाल तिलिस्मी जाल में फंस चुका था। ओह, अरे, ओह, आ। हाय, ये मेरी क्या हालत बना दी तूने कमबख्त। अब तुम्हें इस कैद से छुटकारा काली गुफा पहुंच कर ही मिलेगा। फिर
ये खुला मेरे जादू और ये गया चोटी वाला जमीन पर। आए हाय मेरी कमर। बाकेलाल, वह रही काली गुफा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल तिलिस्मी जाल के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।